नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल AR लेट स्टडी पर। तो जैसा कि हम पीछे की वीडियो में बहुत कुछ सीखे और बहुत कुछ जाने, आज एक नई वीडियो की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और इस वीडियो के माध्यम से बारी बारी से हम विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कई ऐसी चीज़ें, कई ऐसे फैक्ट सीखने वाले हैं जो आने वाले कई एग्जामों में आपको मदद करने वाले हैं मेरे विद्यार्थियों। उम्मीद करेंगे आप जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, बढ़िया शानदार तरीके से पढ़ रहे होंगे और लगातार इसी मेहनत और इसी उम्मीद के साथ आप चीज़ों के साथ जुड़े हुए होंगे मेरे बच्चों। और उम्मीद करते हैं हम आपसे कि आप सभी विद्यार्थी किसी न किसी रूप में कॉपी पेन लेकर के बैठ गए होंगे मेरे बच्चों। तो जैसा कि हम पीछे की वीडियो में बहुत कुछ सीखे, बहुत कुछ जाने, आज आवाज़ में थोड़ी लोच रहेगी क्योंकि तबीयत थोड़ी नाजुक है और चीज़ें थोड़ी अभी कमज़ोर है शरीर को लेकर के, तो स्वास्थ्य ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपके साथ जुड़े हैं और हम नहीं चाहते किसी प्रकार की कोई छुट्टी हो। और आपको डेली जो वीडियो प्रोवाइड हो रही है, रोज एक वीडियो आपको जो लूसेंट की बुक की मिल रही है, वो लगातार यूं ही आपको मिलती रहे जब तक शरीर में जान है। आपके साथ खड़े हुए मेरे बच्चों, उम्मीद करेंगे कि आप जहां भी होंगे, जैसे भी होंगे, जिस हालत में होंगे और आपके साथ जो भी माताएं बहनें जुड़ी होंगी, आप अपना ऐसा आचरण बनाए हुए होंगे कि वो आपको अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही होंगी। और मेरे बच्चों, आप जहां जिस स्थिति में होंगे, कोई कहीं बैठ करके पढ़ रहा होगा, कोई कहीं पर बैठ कर पढ़ रहा होगा मेरे बच्चों, उम्मीद करेंगे आप जहां भी जैसे भी होंगे मस्त शानदार तरीके से पढ़ रहे होंगे मेरे बच्चों। तो ज़्यादा बात ना करते हुए अपनी बात को यहीं तक रखते हैं और आगे की बिंदुओं पर चर्चा करना शुरू करते हैं। और आगे की जो बिंदु है उनके बारे में बात करने वाले हैं मेरे बच्चों। तो आगे जो बिंदु दिए गए उनसे पहले एक बात और आपसे कहना चाहेंगे कि आप सभी विद्यार्थी इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब यदि आप करते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपका प्यार मेरी प्रति समर्पित होता है मेरे बच्चों। इस वीडियो को शेयर जरूर करें और इससे जितनी पीछे वीडियो हमने डाली है रिकॉर्डेड फॉर्म में, धीरे धीरे हम और भी वीडियो डालते रहेंगे और एक नए सब्जेक्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। मैंने आपसे कहा था कि कमेंट बॉक्स में आप लिखिए और बताइएगा ज़रूर हमें कि हम आपको भूगोल जियोग्राफी की कौन सी बुक से पढ़ाना प्रारंभ करें, कौन सी बुक का इतनी ही प्यार से रिवीजन करना शुरू कर दें मेरे बच्चों। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि कौन सी बुक हम आपको पढ़ाना प्रारंभ कर दें। धन्यवाद। अच्छा, चीज़ों की ओर और बढ़ेंगे आगे, कुछ बातें पिछली करेंगे, कुछ बातें नहीं करेंगे और हम यहाँ दो धर्मों के बारे में बात करेंगे। यहाँ एक धर्म खत्म करने के बाद दूसरे धर्म की तरफ बढ़ जाएंगे मेरे बच्चों। मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आप जिस हालत में जिस जगह बैठे होंगे, कहीं ना कहीं आप अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेकर के, अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर के अपनी मेहनत और ईमानदारी पर बिल्कुल भी निस्संदेह अपनी मेहनत में लगातार लगे होंगे मेरे बच्चों। और उम्मीद करेंगे हम आपसे कि आप उनका विश्वास बिल्कुल तोड़िएगा नहीं और मजबूती के साथ डटे रहिएगा मेरे बच्चों। चलो टॉपिक की बात करेंगे, जहां हमने छोड़ा था उसके आगे की बात करेंगे। तो थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था मेरे बच्चों, फिर से लौट के वापस आ गए आपकी उन्हीं चीज़ों के साथ। बच्चों बात करेंगे नए टॉपिक की, बात करेंगे आज उस टॉपिक की जहां हमने कल पीछे छोड़ा था। उसके बाद नए बिंदुओं पर बात करने वाले हैं और चर्चा करने वाले हैं मेरे बच्चों। तो फिर दिल थाम के बैठ जाइएगा, शुरुआत करते एक बेहतरीन सेशन और बेहतरीन टॉपिक की। और इसमें ऐसे वर्ड जो आपको पढ़ने में थोड़ी समस्या करेंगे, लेकिन आप उनको ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न हमेशा ही पूछा गया है और हमेशा ही एक प्रश्न बन जाता है मेरे बच्चों। तो हम बात करने वाले हैं शैव धर्म की और उसके साथ साथ में वैष्णव धर्म की। शैव धर्म खत्म करने के बाद हम फिर चर्चा करने लगेंगे वैष्णव धर्म की मेरे बच्चों। शैव धर्म के लोगों को हमने, जो लोग शिव की आराधना करते थे, शिव की पूजा करने वाले मेरे बच्चों, कहीं ना कहीं शैव धर्म है। और शैव धर्म को शिव को मानने वाले तो शैव धर्म के लोग हो गए, लेकिन जो शिव की आराधना करते थे और उसके अनुयायी हो गए, उन्हीं के भक्त हो गए, कहीं ना कहीं वो संप्रदाय, वो एक धर्म हो गया। उसके बारे में विचित्र हमने जानकारी इकट्ठी करी, बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ जाना था कल के टॉपिक में। कल की बात न दोहराते हुए हम नए बिंदुओं के ऊपर चर्चा करने वाले हैं मेरे बच्चों। तो जो नए बिंदु आपको दिखाई दे रहे हैं, जो नए बिंदु आप सीख रहे हैं, उनमें से सबसे पहले बात करेंगे हम 12वीं शताब्दी की। बात है 12वीं शताब्दी की। 12वीं शताब्दी का मतलब है कि आज से करीब करीब कितने वर्ष पहले, लेकिन जब आपसे एक शताब्दी की बात करते हैं, जरा समझ लें मेरी बात को, तो यहाँ 100 वर्षों की बात होगी। जब 2 शताब्दी की बात करेंगे 200 वर्षों की बात। 12 शताब्दी का मतलब हो गया 1200 वर्ष के आसपास की बात। मेरे बच्चों
आगे चलते हैं। 12वीं शताब्दी के समय में एक राजा हुआ करते थे और इन राजा का नाम था कुलोतुंगा। क्या नाम था? कुलोतुंगा। अब कहोगे सर ये कैसा नाम है? ये कहीं ना कहीं तमिल नाम है और दक्षिण भारत के ही इस प्रकार की भाषाएं दक्षिण भारत में बोली जाती। दक्षिण भारत का मतलब आप समझ गए होंगे कि भारत का निचला भाग, निचला हिस्सा। आगे चलते मेरे बच्चों, जुकाम की वजह से थोड़ी समस्याएं आ रही हैं, लेकिन चिंता मत करिए, चीजों के साथ जुड़े रहेंगे। तो 12वीं शताब्दी में राजा कुलोतुंगा सेकंड, द्वितीय, राजा कुलोतुंगा द्वितीय के शासनकाल में कहीं ना कहीं एक व्यक्ति हुआ करते, कहीं ना कहीं एक लेखक हुआ करते थे, या मैं कहूं सेकिलहार। सेकिलहार, ये सेकिलहार द्वारा एक व्यक्ति हुआ करते थे सेकिलहार। सेकिलहार के द्वारा लिखित एक पुराण था जिसको तिरुतुंदर पुराण कहा गया। क्या कहा गया? तिरुतुंदर पुराण। 12वीं शताब्दी में राजा कुलोतुंगा सेकंड के शासनकाल में एक लेखक हुआ करते थे, उनका नाम था सेकिलहार, और ये सेकिलहार द्वारा एक पुराण को लिखा गया जिसका नाम था तिरुतुंदर पुराण। मेरे बच्चों, इस तिरुतुंदर पुराण को लिखा गया था किसके द्वारा? कहीं ना कहीं सेकिलहार के द्वारा। और ये सेकिलहार कौन थे? ये कुलोतुंगा द्वितीय के शासनकाल में एक कवि के रूप में रहे होंगे या एक लेखक के रूप में रहे होंगे, विद्वान रहे होंगे बहुत बड़े, इनके द्वारा लिखा गया। अब मैंने विद्वान बहुत बड़ा क्यों बोल दिया, इसका भी रीजन है, क्योंकि आगे जब हम पॉइंट को डिस्कस करेंगे तो उसमें एक वर्ड आपको मिलेगा वेद। अब वेद लिखने वाले लोग, आपको बताएं हम कि कितने वेदों की व्याख्या की गई है, और वेद लिखने वाले लोग, वेद से संबंधित लोग कहीं ना कहीं आपके आर्य रहे होंगे, है ना। मैंने बताया था आपको आर्यों का संबंध वेद से, और वेद अर्थात मैं कहूं तो वैदिक सभ्यता, है ना, तो इसका संबंध रहा होगा। अब पीछे थोड़ा लौट के आएंगे। अच्छा, आर्य कौन होते थे? श्रेष्ठ लोग, सर्वश्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ लोग जो थे वो आर्य ही थे, अपने आप को श्रेष्ठ कहा गया उनके द्वारा। तो त्रितुंदर पुराण को 5वां तमिल वेद के रूप में जानते थे। मेरी बात समझ में आई है या नहीं आई? हमें अभी तक हम लोगों ने 4 वेदों के बारे में सीखा, लेकिन 4 वेद के बाद अगर 5वें वेद की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं त्रितुंदर पुराण को 5वां वेद तमिल वेद के रूप में जाना गया। मेरे बच्चों, ये टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आगे बताएं हम आपको इसे, किसको? इस वेद को। इसे थिरुथोड़ा योगई, मेरी बात समझना, थिरुथोड़ा थोगई लिखा, थोगई, थिरुथोड़ा थोगई नाम से भी जाना जाता था। किसको जाना जाता था? तिरुतुंदर पुराण को। मेरे बच्चों, तिरुतुंदर पुराण को और किस नाम से जाना जाएगा? थिरुथोड़ा थोगई के नाम से जाना गया। आगे बात करें, यह शैव परंपरा की 12वीं पुस्तक भी थी। कि कौन सी पुस्तक थी? 12वीं। और 12वीं पुस्तक के रूप में कौन था? तिरुतुंदर पुराण। मेरे बच्चों, तिरुतुंदर पुराण को 12वीं पुस्तक कहा गया है शैव परंपरा में। किसमें कहा गया है? शैव। और शैव मतलब शिव। शिव भक्त कई प्रकार के रहे हैं। हमने कुछ ऐसे भक्तों का भी गुणगान किया जो कि कपाल में, कपाल बोले तो खोपड़ी नर कंकाल के अंतर्गत उसमें अपना जीवन यापन, भोजन का ग्रहण करने वाले व्यक्ति भी रहे हैं, जो कि किस संप्रदाय से या कौन लोग रहे वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। लेकिन हम आपको यहाँ इतना बता सकते हैं, बता रहे आधा अधूरा इसलिए बताते हैं जिससे कि आप, मुझे लगे कि आप वीडियो पूरी देख रहे हैं। चलो बात को आगे बढ़ाते हैं। शैव धर्म में कुछ ऐसे भी महान संत रहे होंगे या इनके अनुयायी भक्त रहे होंगे जो कि कपाल में, कपाल मतलब खोपड़ी में, खोपड़ी में सिरोपान करते थे और उसके साथ साथ में भोजन करते थे, जल ग्रहण करते थे। ऐसे भी लोग रहे हैं। किसमें? शैव धर्म में। हमने पीछे की कल की वीडियो से सीखा था। कल की वीडियो जरूर देख करके आए जिससे आपकी कोई चीज छूटे ना। मेरे बच्चों आगे बढ़े तो 12वीं पुस्तक किसे कहा गया? त्रितुंदर पुराण को। आगे बढ़ते हैं। जो कौन? ये भगवान शिव को समर्पित थी। किसको समर्पित थी? भगवान शिव को। भगवान शिव को त्रितुंदर पुराण समर्पित थी। ये इसलिए समर्पित कर दी गई कि तमिलनाडु में इस ग्रंथ को एक पाठ के रूप में जाना गया। किसके रूप में जाना गया? ये एक पाठ था, एक पूजा पाठ करने की व्यवस्था थी। ये बुक थी, किताब थी जो कि भगवान शिव को समर्पित थी। मेरे बच्चों आगे बढ़े जरा। इसे तमिल शैववाद में
एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता था। ये तमिल शैववाद के विहित कवियों एवं 63 याद रखना 63 नयनारों की कहानियां बताता है। कौन बताता है? तिरुतुंदर पुराण। किसको बताता है? 63 नयनारों की कहानियों को। अच्छा, तिरुतुंदर पुराण को और किस नाम से जाना जाएगा मेरे बच्चों? तो थिरुथोडा गोगई के नाम से जाना जाएगा। तिरुतुंदर पुराण किसके द्वारा लिखा गया था? तो सेक्किकल्हार के द्वारा लिखा गया था। और ये कब लिखा गया था? तो 12वीं शताब्दी में लिखा गया था। किसके शासनकाल में लिखा गया था मेरे बच्चों? तो कुलुतुंगा द्वितीय के शासनकाल में लिखा गया था। इसको 5वां तमिल वेद के रूप में भी जाना जाता है मेरे विद्यार्थियों। मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु आपने सीख लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्रनाथ याद रखना, 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्रनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। किसकी स्थापना की? नाथ संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा करेगी? तो मत्स्येंद्रनाथ के द्वारा की गई मेरे बच्चों। और इनका प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। किसके समय में हुआ? बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। किसका प्रचार? 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र के नाम से के द्वारा नाथ संप्रदाय की स्थापना हुई। तो किसका प्रचार प्रसार? नाथ संप्रदाय का प्रचार प्रसार किसके द्वारा हुआ गया? बाबा गोरखनाथ के समय में बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार किया गया। ये नाथ संप्रदाय के अंतर्गत क्या क्या आता है? इसके अंतर्गत तंत्र सिद्धांतों की बात कही गई, अर्थात तंत्र सिद्धांतों को, या मैं कहूं कि इस सिद्धांतों को तंत्र कहा गया। किस सिद्धांतों को? नाथ संप्रदाय की बात कही गई। और नाथ संप्रदाय का प्रचार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। और इन सिद्धांतों को तंत्र कहा गया। किस सिद्धांतों को मेरे बच्चों? नाथ संप्रदाय में प्रयोग किए गए बातों को। ठीक है भैया, आगे बढ़े जरा। ये थोड़ा टफ है, थोड़ा कठिन टॉपिक है, लेकिन आप बारी बारी से सीखेंगे तो सब कुछ जान पाएंगे। शांति से बैठ के सीखते रहिएगा और बुक पेन कॉपी ले लीजिएगा, उसमें नोट करते रहिएगा। ये आखिरी बिंदुवार की तरफ बढ़ चुके हैं। लूसेंट की बुक का समग्र रिवीजन कर रहे हैं मेरे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय में लोकप्रिय रहा है। कौन? शैव धर्म। शैव धर्म शिव वाला धर्म। शिव बोले तो भगवान शिव की पूजा आराधना करने वाले लोग। आगे बढ़े जरा। तो चोलों के समय में लोकप्रिय रहा। आपसे बात करें पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नयनारों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? नयनारों को। और इन नयनारों की संख्या कितनी बताई गई है? 63। कहां पे सीखी हमने? ये रही 63। समझ गए? तो 63 नयनारों की कहानियां किसमें बताई गई है? तिरुतुंदर पुराण में। और तिरुतुंदर पुराण को 5वां तमिल वेद के रूप में जाना जाता है। इतनी बात समझ गए सभी बच्चे? आगे बढ़े। इनके द्वारा किया गया नयनार संतों की संख्या कितनी बताई गई है? 63। और यहां भी हमने कितनी बताई थी? 63। और नयनार संप्रदाय के बारे में हमने एक बिंदु और बताया था कि दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय में बहुत लोकप्रिय हो गया। और पल्लव काल में शैव धर्म का जो प्रचार प्रसार नैनारों ने किया था। किसने नहीं किया था मेरे बच्चों? नैनारों। और नैनार संतों की जो संख्या है वो 63 बताई गई है, जिसके अंतर्गत मैं आपको बताऊं अपार और त्रिज्ञान संबंध आप एवं मतलब संबंधित एवं सुंदर मूर्ति आदि के उल्लेखित है। संबंधर एवं सुंदर मूर्ति आदि का नाम उल्लेख किया गया मेरे बच्चों। आगे बढ़े। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लेना कहीं ना कहीं। मैंने भी लिख दिया नोट, आप समझे जरा। लिखा हुआ है पशुपतिनाथ मंदिर। आपने सभी ने पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में सुना भी होगा और आप जानते भी होंगे। ये पशुपतिनाथ मंदिर क्या है? तो पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी, और इस नेपाल की जो राजधानी है वो है काठमांडू। इससे 3 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम की तरफ जब आप जाओगे तो बागमती नदी मिलेगी आपको। कौन सी नदी मिलेगी? बागमती नदी। इसके किनारे एक जगह है जिसका नाम है देवपाटन, और देवपाटन में एक गांव है। देवपाटन एक गांव है, इसमें स्थित एक शिव मंदिर है। कौन सा? पशुपतिनाथ का मंदिर।
ये मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु है मेरे बच्चों कि पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है, तो प्यारा सा आंसर होगा देवपाटन गांव में। कहाँ स्थित है, देवपाटन गांव में। आगे बढ़े, नेपाल के धर्मनिरपेक्ष, नेपाल को लिखना है, ठीक है भैया। नेपाल को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने से पहले यह जो मंदिर था, ये मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतिनाथ, और ये राष्ट्रीय देवता कहाँ के हैं, नेपाल के हैं, तो भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास स्थान माना जाता था मेरे बच्चों। समझ गए। आगे नए बिंदु की तरफ बढ़ेंगे। इसका जो निर्माण है वो नेपाली पैगोडा में हुआ है। किस में हुआ है, नेपाली पैगोडा में। ये निर्माण करने की कई शैलियां हैं, और निर्माण की कई शैलियां हैं। इनमें मंदिर निर्माण की कई शैलियां आप लोग जान चुके हैं, जाने भी हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं आपने नागर शैली देखी होगी या सुना होगा उसके बारे में, कहीं ना कहीं आपने बेसर शैली सुनी होगी और देखा भी हो सकता है। ऐसी कई शैलियां थी और कई ऐसी व्यवस्थाएं थी जिनके माध्यम से कई मंदिरों का निर्माण किया गया। इनमें क्या होता था कि कहीं ना कहीं गुंबदाकार मंदिर बनते थे, कहीं ना कहीं एक छोटा मंदिर बीच में, किनारों पर 4 या 5 मंदिर को बनाया जाता था। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ये मंदिरों की बनाने की शैलियां थी। उसमें से ही एक शैली और थी पैगोडा शैली, और इस पैगोडा शैली में ही किसका निर्माण किया गया है, पशुपतिनाथ मंदिर का मेरे बच्चों। अच्छा, आगे बात करेंगे, जरा समझते रहिएगा। इसे सन 1979 में यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। किसको, पशुपतिनाथ मंदिर को 1979 में यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध कर दिया गया। आपको बताएं मेरे बच्चों, याद रखना, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है ये जरा आप बताएंगे मुझे। तो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था, राष्ट्रकूटों ने करवाया। किसने करवाया, राष्ट्रकूटों ने करवाया। अब इसके बाद हम नए बिंदु की ओर बढ़ेंगे, और नया बिंदु आपको मिलेगा चोल शासक। चोल शासक ने राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर, अर्थात मैं कह सकता हूं शैव का मतलब होगा शिव मंदिर। कौन सा मंदिर मेरे बच्चों, शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। आगे बढ़े, जिसे बृहदीश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अब अगला क्वेश्चन आपसे फिर से रिपीट कर रहा हूं कि चोल शासक राजराज प्रथम ने, किसने, राजराज प्रथम ने, तंजौर एक स्थान का नाम है जिसमें एक प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर जो कि शैव मंदिर है, शैव मतलब शिव मंदिर है, इसका निर्माण करवाया था, जिसे बृहदीश्वर मंदिर भी कहा जाता है, अर्थात इसका दूसरा नाम बृहदीश्वर मंदिर भी है। नेक्स्ट बिंदु की ओर बढ़ेंगे। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है, अर्थात कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो शिव के साथ साथ में नंदी की जो अभी वर्तमान समय में पूजा होती है, उनकी आराधना की जाती है। ये कोई नई बात नहीं है, ये कई वर्षों, हजारों, करोड़ों तो नहीं लेकिन लाखों हजारों वर्षों पुरानी सभ्यता को कहा जा सकता है। ये हजारों सैकड़ों वर्षों पुरानी सभ्यता रही है, क्योंकि अब यहां से ही समझ लीजिए आप, जब ये बात आपने देखी होगी कि कुषाण शासक जिन्होंने सोने के भी सिक्के चलवाए हैं, आप ये बात हम आपको जब इतिहास के अगले बिंदु पर बढ़ेंगे तो जरूर बताएंगे। कुषाणों के द्वारा जो शासक थे उनकी मुद्राओं पर शिव एवं नंदी, अब सोचिए कुषाण काल जब चल रहा था उसके पहले भी कहीं ना कहीं ये बात रही होगी कि शिव और नंदी दोनों का संबंध पहले भी कहीं रहा होगा, तभी तो इन्होंने लिया। अब जिसको मिला होगा उससे भी और पहले की सभ्यता में चले जाओ, हड़प्पा से पीछे की सभ्यता में चले जाओ, और ज्यादा पीछे की सभ्यता में चले जाओ, वैदिक सभ्यता से भी पीछे की सभ्यता में चले जाओ, तो कहीं ना कहीं आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। और इससे प्राप्त होता है, इससे पता चलता है कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता कितनी पुरानी रही है, कोई नई सभ्यता नहीं है। आगे बढ़े मेरे बच्चों, नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है शिव और नंदी का, किसके ऊपर, सिक्कों या मुद्राओं के ऊपर, किसके काल में, कुषाण काल में। चलो आगे बढ़े, कुषाण शासकों के द्वारा, सॉरी आगे बढ़ेंगे। शिव जो है वो अद्वैत, समझते रहना,
शिव अद्वैत विचारधारा के प्रमुख प्रवर्तन श्रीकांत शिवाचार्य हैं। कौन है मेरे बच्चों? श्रीकांत शिवाचार्य। शिव अद्वैत विचारधारा के जो प्रमुख हैं, अगर आपसे क्वेश्चन बने कि शिव अद्वैत विचारधारा के जो प्रमुख है वो कौन है, आप प्यारा आंसर बताओगे कि प्रवर्तन श्रीकांत शिवाचार्य जी है। आगे बढ़े, मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु किनके जरा समझते हैं। इनके अनुसार, किसके अनुसार? श्रीकांत शिवाचार्य के अनुसार शिव और ब्रह्म, मतलब शिव और ब्रह्मा एक और एक समान है। समझ गए? मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु था, हमने यह खत्म कर लिया। आखिरी बिंदु शैव धर्म का हमने खत्म कर लिया। अब हम लोग नए बिंदु आर की तरफ बढ़ेंगे, जिसका नाम आप देंगे वैष्णव धर्म। इस वैष्णव धर्म में कहीं ना कहीं विष्णु की बात करी जाएगी, और आप सभी को पता भी विष्णु के कहीं ना कहीं अवतार श्री कृष्ण रहे होंगे, तो इसमें श्री कृष्ण के जी की बारे में भी बात करेंगे। विष्णु, वैष्णव धर्म में विष्णु की बात होगी, अर्थात कृष्ण की बात होगी। शैव धर्म में शिव की बात, अर्थात शिव संबंधित थे, हम बात कर चुके हैं, टॉपिक खत्म हो चुका है। नए टॉपिक की तरफ बढ़ गए हैं, वैष्णव धर्म। आपको बताएं कि वैष्णव जो धर्म था, उस धर्म की प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। कहां से मिली है? उपनिषदों से। आगे बढ़े, इसका जो विकास है, किसका विकास? वैष्णव धर्म का विकास भागवत धर्म से हुआ है। किस धर्म से हुआ है? भागवत। ये भी पढ़ेंगे, ध्यान रखना है, भागवत धर्म से हुआ है। अच्छा, अगला पॉइंट समझिए जरा, नारायण के पूजक। अब कहीं ना कहीं वैष्णव, विष्णु भगवान, हम इनको नारायण भी कहते हैं, अवतारी कृष्ण रहे हैं, तो इनके 10 अवतार भी सीखेंगे। लेकिन पहले यहां एक मुख्य बिंदु आप सीख लीजिएगा कि नारायण के जो पूजक हैं वो पंचरात्र कहे जाते थे। कौन कहे जाते थे? पंचरात्र। किनके पूजक? नारायण के पूजक। अर्थात आपसे प्रश्न बने कि नारायण के जो पूजक हैं, इनके पूजकों को क्या कहा जाएगा? आप प्यारा सा जवाब देंगे कि इनके जो पूजक हैं, इनकी पूजा आराधना करने वाले हैं, इनके अनुयायी जो हैं, इनके भक्त हैं, उनको पंचरात्र कहा जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज का टॉपिक बड़ा बेहतरीन टॉपिक रहा है। शेयर और लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर करें, जिससे कि कई विद्यार्थियों का जीवन और उन्हें पढ़ाई की सरलता में बड़ी आसानी प्राप्त हो, और सरलता से वो अपनी लूसेंट की बुक का बड़ी प्यार से रिवीजन कर लें। अच्छा, लास्ट में हम सभी प्रश्नों का क्वेश्चन के रूप में जो बोर्ड एग्जाम में कैसे बनती है या किसी भी एग्जाम में कैसे बनते हैं प्रश्न, उसकी बड़ी चर्चा करेंगे और उस पर डिस्कशन करते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़े जरा। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण है। देखो आ गया वर्ड। तो वैष्णव धर्म के जो प्रवर्तक है वो कौन थे? कृष्ण थे, जो वृषण कबीले के थे। किस कबीले के थे मेरे बच्चों? वृषण। और जिनका निवास स्थान मथुरा था। कृष्ण का उल्लेख सर्वाधिक छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। कहां मिलता है? छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। और आपको बताएं, छंदोग्य उपनिषद में ही देव की पुत्र कहा गया है। और इनके जो किनके? कृष्ण के, जो कि कृष्ण के गुरु हैं, वो अंगिरस है। कौन है? तो इनके बारे में कहा गया है अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है क्या? जन्म, या इनका उल्लेख। समझ गए मेरे बच्चों? आगे बढ़े। वासुदेव कृष्ण, वासुदेव पिता का नाम है, जरा ध्यान रखना है। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक उल्लेख बेसनगर स्तंभ अभिलेख में पाया गया है। और मोस्ट एंड लास्ट बिंदु आज का याद रखिएगा कि विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। और ये 10 अवतार जो हैं वो किस प्रकार के हैं? तो 10 अवतार इस प्रकार है। किस है? टू बी कंटिन्यू। अर्थात हम कल के वीडियो में जानेंगे कि इनके 10 अवतार कौन कौन से हैं। दिल थाम के बैठिएगा और चीजों के साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि कल आपको मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी प्राप्त होंगी। अब कुछ बच्चे, मेरे प्यारे विद्यार्थी, कह रहे होंगे कि सर कहीं ना कहीं आप इनके प्रश्नों को बता दीजिए कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, और इनके प्रश्नों के बारे में जानकारी दे दीजिए। चलो भाई शुरू करते, जरा बेहतरीन ढंग से शुरू करेंगे। तो भैया आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, आपको दिखाई भी पड़ रहा होगा। क्वेश्चन बनेगा कैसे कि कुलोत्तुंग द्वितीय के शासन काल में कौन लेखक हुआ करते थे जिनके द्वारा तिरुतंदर पुराण को लिखा गया? आप बताओगे कि सैकिलहार। कौन थे? सैकिलहार। अगला क्वेश्चन, सैकिलहार द्वारा किस सन में लगभग या किस शताब्दी में
किस शताब्दी तिरुतंदर पुराण को लिखा गया? आपका आंसर होगा 12वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन बनेगा कि 12वीं शताब्दी में राजा कुलोतुंगा द्वितीय के शासन काल में, है ना, सेकिलहार द्वारा लिखित एक पुराण है जिसका नाम बताइए। आप बता दोगे तिरुतंदर पुराण। अगला क्वेश्चन बनेगा, दूसरा क्वेश्चन होगा तिरुतंदर पुराण को 5वां तमिल वेद के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन बनेगा तिरुतंदर पुराण को तमिल में कौन से नंबर का वेद कहा गया है? तो 5वां वेद कहा गया। अगला क्वेश्चन बनेगा यहीं से कि 5वां तमिल वेद को किस रूप में या किसे कहते हैं? तो तिरुतंदर पुराण को। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि तिरुतंदर पुराण को किस और नाम से जाना जाता है? प्यारा सा आंसर बनाएंगे आप, थिरुथोडा गोगई के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, शैव परंपरा की 12वीं पुस्तक कौन सी थी? तो आप बताओगे तिरुतंदर पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, जो भगवान शिव को समर्पित है एक भक्ति पाठ था और जो कि 12वीं पुस्तक के रूप में रहा है, जिसे 5वां तमिल वेद कहा गया है, कौन है? वो कौन है? वो कौन है? आंसर होगा तिरुतंदर पुराण है। आगे बढ़ो, आपसे क्वेश्चन बनेगा कि तमिल शैववाद में एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता था जिसका संबंध किससे है? तब भी आप आंसर लगाओगे तिरुतंदर पुराण से। आगे बढ़ो, तमिल शैववाद के विहित कवियों एवं कितने नैनारों की कहानियां बताता है? आंसर होगा 63 नैनारों की कहानियां बताता है। अगला क्वेश्चन, 10वीं शताब्दी में, है ना, मत्स्येंद्रनाथ ने किस संप्रदाय की स्थापना करी? आंसर होगा नाथ संप्रदाय की स्थापना करी। क्वेश्चन बनेगा कि नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने करी? आंसर होगा सत्येंद्रनाथ, है ना, मत्स्येंद्रनाथ के द्वारा नाथ संप्रदाय की स्थापना करेगी। अगला क्वेश्चन बनेगा कि नाथ संप्रदाय का प्रचार प्रसार कब किया गया? तो बताओगे बाबा गोरखनाथ के समय में बहुत सारा प्रचार प्रसार किया गया था। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत में किस धर्म को, समझना, दक्षिण भारत में किस धर्म को चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोलों के समय बहुत लोकप्रिय माना गया? आंसर होगा शैव धर्म को। अगला क्वेश्चन यही से बनेगा कि शैव धर्म जो था दक्षिण भारत में किस शासकों के समय में लोकप्रिय रहा होगा? तो चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय में। वेरी गुड, बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन बनेगा, पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार किसके द्वारा किया गया था? आंसर बनेगा नैनारों के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, नैनार संतों की संख्या कितनी बताई गई है? फिर से आ गया क्वेश्चन, 63 बताई गई है। अगला क्वेश्चन, अपार, त्रिज्ञान और संबंदर एवं सुंदर मूर्ति आदि का उल्लेख किससे संबंधित है? आप बताओगे नैनारों से, या मैं कहूं कहीं ना कहीं इन संतों से संबंधित है मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन नोट डाल के समझिएगा कि पशुपतिनाथ का मंदिर किस जगह पर स्थित है? नेपाल में। गहराई से पूछेगा पशुपतिनाथ का मंदिर कहां स्थित है? काठमांडू में। नेक्स्ट पूछेगा पशुपतिनाथ का मंदिर किस नदी के पास में है? बागमती नदी के। नेक्स्ट पूछेगा पशुपतिनाथ का मंदिर किस जगह पर स्थित है? तो देवपाटन गांव में स्थित है। पशुपतिनाथ का मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो भैया शिव देवता को समर्पित है। सारे क्वेश्चन हो गए, आगे बढ़ो जरा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि नेपाल को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने से पहले यह मंदिर राष्ट्रीय देवता किसको समर्पित था? आप बताओगे पशुपतिनाथ को। समझ गए? अगला क्वेश्चन है किसका पशुपतिनाथ मंदिर का जो निर्माण है वो किस शैली में हुआ है? आप बताओगे पैगोडा शैली में हुआ है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि पशुपतिनाथ मंदिर जो है यूनेस्को द्वारा कब विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है? तो 1979 में किया है। अगला क्वेश्चन, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था? आप आंसर देंगे तो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिरों का जो निर्माण है वो कहीं ना कहीं राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया गया है मेरे बच्चों। राष्ट्रकूट आप समझ गए होंगे, राष्ट्रकूट कौन अर्थात किस वंश के शासक हुआ करते थे? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। अगला क्वेश्चन है, चोल शासक राजराज प्रथम द्वारा किस जगह पर प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया? आंसर होगा तंजौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में किस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया? आंसर होगा राजराजेश्वर शैव मंदिर का। अगला क्वेश्चन, राजराजेश्वर किस प्रकार का मंदिर है? किनका मंदिर? तो शैव मंदिर है।
अगला क्वेश्चन, राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो चोल शासक के द्वारा करवाया गया। अगला क्वेश्चन, राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? तो आंसर होगा राजराज प्रथम के द्वारा। बड़ा प्यारा सा आंसर है मेरे बच्चों। आगे बढ़े, राजराजेश्वर शिव मंदिर का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था? राजराज प्रथम के द्वारा। इसका और भी कोई नाम है, इसका पुराना नाम या इसका दूसरा नाम या इसका अन्य नाम बताइए, तो आंसर होगा बृहदीश्वर मंदिर। अर्थात क्वेश्चन बनेगा कि बृहदीश्वर मंदिर को किस नाम से जाना जाता है? तो भैया आप प्यारा जवाब देंगे, राजराजेश्वर शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, शिव अद्वैत विचारधारा के प्रमुख प्रवर्तक कौन है? प्यारा सा आंसर होगा श्रीकांत शिवाचार्य जी है। अगला क्वेश्चन, इनके अनुसार किनके अनुसार? शिव श्रीकांत शिवाचार्य के अनुसार शिव और ब्रह्म को क्या कहा गया है? तो एक समान माना गया है। एक टॉपिक आपका खत्म हुआ, दूसरे टॉपिक के क्वेश्चन प्रारंभ करते हैं वैष्णव धर्म के। और मेरे बच्चों, वैष्णव धर्म में क्या क्या पूछा जाएगा कि वैष्णव धर्म की प्रारंभिक जानकारी कहां से मिलती है? उपनिषदों से मिलती है। कहां से मिलती है? वो उपनिषदों से। अगला क्वेश्चन बनेगा, इसका विकास किस धर्म से हुआ है? आंसर होगा भागवत धर्म से। अर्थात क्वेश्चन बनेगा कि वैष्णव धर्म का विकास किस धर्म से हुआ है? भागवत धर्म से। नारायण के पूजक क्या कहे गए? तो नारायण के जो पूजक हैं वो पंचरात्र कहे जाते थे। अगला क्वेश्चन, वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो कृष्ण थे। कृष्ण किस कबीले के थे? तो वृषण कबीले के थे। और जिनका निवास स्थान क्या था? मथुरा था। कृष्ण का उल्लेख सबसे पहले कहां से प्राप्त हुआ? छंदोग्य उपनिषद से प्राप्त हुआ। और देव के पुत्र और अंगिरस के शिष्य कौन थे? तो कहीं ना कहीं शिष्य के रूप में कृष्ण रहे हैं। आगे बताएं, वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक उल्लेख कहां से मिलता है? तो बेसनगर स्तंभ अभिलेख से प्राप्त होता है मेरे बच्चों। और विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किसमें प्राप्त होता है? मत्स्य पुराण में स्थित, मत्स्य पुराण में प्राप्त होता है मेरे बच्चों। उम्मीद है ये बातें, ये प्रश्न, ये क्वेश्चन, ये सारी चीजें आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आई होंगी। स्वास्थ्य थोड़ा ठीक न होने के कारण आवाज में भी परिवर्तन होगा और बार बार जुकाम हो रहा है, तो आप समझिए समस्या क्या हो जाती है जब जुकाम होता है तब। उम्मीद है आप जहां भी जैसे भी होंगे मस्त जानदार शानदार तरीके से पढ़ रहे होंगे। अपनी बात को यही विराम देते हैं, चीज़ों को यही खत्म करते हैं। नई वीडियो में कल फिर से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। आपके साथ में जो भी माताएं बहनें बेटियां जुड़ी हैं, उम्मीद करेंगे कि वो सुरक्षित होंगी आपके हाथों में, ऐसा आप अपना आचरण बनाए होंगे। और मेरे बच्चों, उम्मीद करते हैं आप इस चैनल को, मेरी इस मेहनत को, अपने प्यारे भाई को कहीं ना कहीं ऊंचाइयों तक लेकर के जाएंगे। बस आप इतना कर दीजिए, चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों तक पहुंचाएं, जिससे उन्हें बेहतरीन से बेहतरीन जानकारियां प्राप्त होती रहे। और उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ के बारी बारी से कॉपी पेन में लेकर के नोट कर रहे होंगे। और ज़्यादा ना बात करते हुए टॉपिक को यहीं विराम देंगे। मिलते हैं नए टॉपिक में, नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।